हेलो प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू फार्मेसी कोचिंग क्लासेस। आज का जो वीडियो है ये बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ पाइथन फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस, उस पर है। आप सभी जानते हैं कि अब बीफार्म फर्स्ट सेमेस्टर में पाइथन भी है, तो आज हम उसका इंट्रोडक्टरी पोर्शन जो है वो पढ़ने वाले हैं। क्या है सिलेबस में, क्या कुछ दिया है, आ जाइए हम आप देखते हैं। ये देखिए जो सिलेबस है, बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस, इसमें 5 यूनिट है। आपको पता ही है कि हर सब्जेक्ट में जो है 5 यूनिट होती है। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है, इसका डिटेल सिलेबस यदि देखें तो जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आप देख पा रहे हैं क्या दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे, सो ये इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग, इसमें कैसे हम लोग पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, आईडीई या आईडीएलई क्या होता है, हम कैसे इनको यूज करेंगे, ये सब आपको हम बताएंगे। वहीं इसकी जो दूसरी यूनिट है उसमें आपको मिल जाएगा क्या, आप देख पाएंगे यहाँ पर इसकी सेकंड यूनिट जो है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। जैसे जैसे हम क्लासेस आगे बढ़ाएंगे ये सब वन बाय वन हम देखते चलेंगे। फिर डाटा स्ट्रक्चर एंड फाइल हैंडलिंग, फिर डेटा हैंडलिंग विथ पांडास, एंड लास्ट यूनिट जो आपको पढ़नी है डेटा विजुअलाइजेशन विथ मैटप्लॉटलिब। राइट, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट था इसका, दैट इज व्हाट, द इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब दोस्तों ये पाइथन प्रोग्रामिंग आखिरकार है क्या, पहले ये भी बता दूं कि आपको ये कहां से पढ़ना है। तो यहाँ पीसीआई के सिलेबस में रेफरेंसेस दिए गए हैं। ये वाइस सीजे पर आप जाएंगे तो वहाँ ये वेबसाइट पर आप जाओगे तो सारा डिटेलिंग दिया हुआ है। वैसे पर स्टूडेंट्स जब पहली बार पढ़ते हैं तो वो काफी टफ लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है। उसी को इजी बनाने के लिए वीडियो आपके पास में हम शेयर कर रहे हैं दोस्तों। वैसे पाइथन जो है बीफार्म में तो पहली बार आया है, नो डाउट, लेकिन ये यदि सीबीएसई स्कूल्स आप देख रहे होंगे जो अभी फर्स्ट ईयर में आए, ऑलरेडी पढ़ के आ चुके होंगे, क्योंकि ये 6th क्लास से, छठी कक्षा से पाइथन आजकल हमारे भारत के बच्चे पढ़ रहे हैं। सो एनीवेज कोई बात नहीं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सबसे जो पहला यूनिट है वो क्या है, आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब पाइथन आखिरकार है क्या? सो पाइथन इज व्हाट इट इज, अ प्रोग्राम, और इट इज व्हाट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, व्हाट पाइथन एग्जैक्टली इज। सो पाइथन आखिरकार है क्या, व्हाट इज द पाइथन? सो इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से समझ में आएगा कि प्रोग्राम आखिरकार क्या होता है। तो प्रोग्राम इज नथिंग, इट इज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी आपको एक मैं जनरल लैंग्वेज में समझाऊं कि जैसे हमें किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वाया कार, तो कार को आप आदेश दोगे जाओ और चले जाएगी क्या? भविष्य में हो सकता है, निकट भविष्य में। लेकिन आज के जमाने में हम मैन्युअली पहले कार में बैठेंगे, गियर बदलेंगे, वो भी आपको फर्स्ट गियर आगे का लगाना पड़ेगा, आगे जाना है, रिवर्स लाना है तो रिवर्स का आदेश लगाना पड़ेगा। सो हम गियर बदलेंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी और फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने कुछ ना कुछ सेट ऑफ क्या किया, सीक्वेंस उसमें परफॉर्म किया ताकि कार अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। सिमिलरली कंप्यूटर पर भी कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है यदि कंप्यूटर से कुछ टास्क परफॉर्म करवाना होता है तो, और इसी सीक्वेंस को, इन्हीं स्टेप्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम। या दूसरे शब्दों में प्रोग्राम क्या है? Program is what? It is the sequence of instruction to perform the computation. कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर दिए गए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो भी सीक्वेंस में वन बाय वन, इसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। अब प्रोग्राम लिखने की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, राइट। जैसे हम भाषा बात करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है ना। वैसे ही कंप्यूटर से भी बात करने के लिए उसकी एक लैंग्वेज होती है। जैसे कंप्यूटर हर भाषा नहीं समझता, बाइनरी लैंग्वेज, 0 1 की लैंग्वेज समझता है, लेकिन उसको समझाने के लिए भी कुछ कोडिंग देनी होती है, कुछ भाषाएं बनी हुई हैं। जैसे कुछ बहुत ही फेमस जो लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, वो कौन कौन सी है दोस्तों? आपको पता होगा, सुना होगा, सी, सी प्लस प्लस, जावा, PHP, पास्कल, लिस्प, ये सब क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है। एंड यस, जिसकी बात हम कर रहे हैं, पाइथन, पाइथन भी एक बहुत ही जबरदस्त और इजी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो ये क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, ये तो समझ में आ गया। हम बात इतनी क्यों कर रहे हैं पाइथन की, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है भाई कि हम सी की बात नहीं कर रहे, सी प्लस प्लस की बात नहीं कर रहे, जहां देखो वहां पाइथन पाइथन ही बिल्कुल छाया हुआ है। सो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहली बात तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एडवांटेजेस हैं, पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है, आसानी से सीखी जा सकती है। इसका सिंटेक्स बहुत आसान होता है। अब सिंटेक्स यानी क्या, हर लैंग्वेज का है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंटेक्स?
हर लैंग्वेज में जो हम वाक्य बनाते हैं, जो सेंटेंस फॉर्म करते हैं ना, उसकी कुछ नियमावली होती है, उसी को हम सिंटैक्स कहते हैं। जैसे हिंदी और इंग्लिश की आप बात करें, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का भी सिंटैक्स होता है। जैसे जो सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं भैया, कर्ता, प्लस वर्ब को हम बोलते हैं क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं कर्म। तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिंटैक्स है वो किससे मिलकर बना है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एसवीओ। वही हिंदी में देखेंगे हम, तो हिंदी का सिंटैक्स कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे राम घर जाता है, घर पहले आया, जाना बाद में आया। यही इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो राम गोज टू होम, यानी वर्ब पहले आई और उसका ऑब्जेक्ट बाद में आया। तो हर लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है। वहीं हम यदि पाइथन की बात करें तो पाइथन का जो सिंटैक्स होता है वो बहुत ही इजी होता है दोस्तों, आसान होता है। वही पाइथन लैंग्वेज जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है। इसके अलावा पाइथन की एक विशेष बात है कि किसी भी मशीन पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी से चल सकती है दोस्तों, राइट। एप्लीकेशंस क्या है, यदि हम बहुत अच्छे से पाइथन सीख जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मेसी में इसे क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें हम साइंटिफिक कंप्यूटेशन कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन आप कर सकते हो, आप एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं पाइथन के थ्रू, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन भी हम डेवलप कर सकते हैं। और किसको गेम वगैरह खेलना हो तो गेम भी आप इसमें डेवलप कर सकते हैं। इवन रोबोट्स में जो प्रोग्रामिंग होती है वो भी पाइथन के थ्रू हम कर सकते हैं। सो इतने इसके फायदे हैं दोस्तों। अब आप यदि सिलेबस देखेंगे अपना, तो सिलेबस में जो पहला ही पॉइंट है आपका वो क्या है, यहाँ पर हम देखें तो इंट्रोडक्शन, तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया, राइट, कि पाइथन आखिरकार क्या है, व्हाट इज पाइथन। सो इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर को समझाने के लिए, कोई टास्क परफॉर्म करवाने के लिए कंप्यूटर, वो टास्क धीरे 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 बढ़ते बढ़ते क्या क्या हो सकते हैं, एक वेबसाइट में कन्वर्ट हो सकता है, एप्लीकेशन में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। तो इसके लिए कुछ लैंग्वेज कंप्यूटर से वार्तालाप करना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोडिंग लैंग्वेज। तो ये कोडिंग लैंग्वेज जो पाइथन है, आखिरकार आप अपने कंप्यूटर में कहाँ चलाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में ये आपको कहाँ दिखता है, कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, तो पीसीआई के सिलेबस में आपको लिखा गया है इंस्टॉलिंग पाइथन एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई। आईडीई को आईडीएलई भी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये क्या होता है दोस्तों, हम सीखेंगे। तो आइए अब जो है आपको हम इंस्टॉलिंग दी पाइथन सिखाते हैं। तो इंस्टॉलिंग पाइथन, राइट, दो तरीके हैं। यहां आप इसको बोल सकते हो यूज ऑफ पाइथन ऑन अवर कंप्यूटर। तो दो तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और एक होता है विदाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और एक होता है विदाउट दी सॉफ्टवेयर। विदाउट सॉफ्टवेयर जो है, इसके लिए इंटरनेट जरूर लगेगा। आपको सिर्फ क्या करना है दोस्तों, कोलैब लिखना है। तो ये गूगल पर जो है आपको मिल जाएगा, गूगल कोलैब के नाम से, राइट। तो ये कोलैब आपको मिल जाएगा गूगल पर, सर्च करेंगे, कोलैब लिखेंगे, वहां आ जाएगा। कैसे है मैं आपको ये बता दूंगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल आप कर सकते हैं, ये आईडीएलई सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल सॉफ्टवेयर है जो आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। वो कहां से जा कर सकते हैं आप, python.org, python.org। इसकी एक विशेषता है, वहां जाकर आप डाउनलोड करना है आपको। इसकी एक विशेषता है पाइथन की कि ये फ्री है, फ्रीली अवेलेबल है, और अपडेट होता है उसका भी फ्री में वर्जन मिल जाता है, कमर्शियली रीडिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो पाइथन www.python.org पर जाके आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। पहला तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। इसमें आपको जब आप डाउनलोड करोगे तो ध्यान रखना, पाइथन आईडीएलई शेल, ये जरूर इसका कंपोनेंट हमें मिलना चाहिए। क्या होता है पाइथन आईडीएलई और क्या होता है आपका टेक्स्ट इंडेक्स, ये हम लोग देखेंगे अभी, राइट। तो यहाँ पर एक तो ये है, फिर अलग से वेबसाइट एनाकोंडा, क्योंकि पाइथन सांप से रिलेटेड है, राइट, या फिर मिनी कोंडा, ये सब आईडीई है, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। यहां बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, आईडीएलई। यानी कि यहां जैसे सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट होता है, बहुत पहले 90s में डॉस चलता था, उसमें भी कमांड्स देते थे हम। अभी भी आप जब अपने कंप्यूटर के टर्मिनल यानी स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट या सीएमडी लिखेंगे,
तो उसमें आप कमांड दे सकते हो सिर्फ, वो पाइथन नहीं है, वो कमांड प्रॉम्प्ट है। लेकिन जैसे ही आपने पाइथन इंस्टॉल किया तो उसमें पाइथन का सिंटैक्स आ जाएगा, राइट। तो वहां से भी आप आसानी से उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर, लेकिन वो प्रैक्टिस के लिए तो ठीक है, उसमें सिर्फ आप प्रोग्राम लिख सकते हो, उसको सेव नहीं कर सकते वहां पर, राइट। आप उसको स्क्रिप्टेड यानी बहुत बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स है नहीं लिख पाएंगे वहां पर। तो इसी के लिए हमें क्या करना होता है, उसमें आप डीबगिंग नहीं कर पाएंगे, आप उसमें विंडोज में आउटपुट में नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर पाइथन को दो तरह से हम चला सकते हैं, सिंपल ऑन कमांड प्रॉम्प्ट, और दूसरा बाय यूजिंग आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वहां पर आप उसको ओपन करके कोड लिख भी सकते हैं, सेव कर सकते हैं, रीओपन कर सकते हैं, आउटपुट देख सकते हैं, रन कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो है एनवायरनमेंट, राइट। सो python.org से एनाकोंडा, मिनीकोंडा, वहीं जुपिटर नोटबुक है ना, जुपिटर नोटबुक भी एक आईडीई है, ओके। फिर पाइचाम आप देख सकते हैं, जैसे सिलेबस में भी आपको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आईडी है कुछ जुपिटर नोटबुक, वहीं पाइचाम, वीएस कोड, ये सारे हैं। सो ये जो मैंने अभी बोर्ड पे बताया, आपको यदि समझ में नहीं आ रहे हैं तो आपको मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ, वहां पर आपको आसानी से समझ में आएंगे। सो आइए हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन टू पाइथन के बाद जो अगला टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है इंस्टॉलिंग पाइथन। तो आइए देखते हैं कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप अपने कंप्यूटर में जाइए, वहाँ पे टर्मिनल जो यहाँ पे स्टार्ट होता है इसको टर्मिनल कहते हैं। यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट आप टाइप कीजिए CMD और एंटर कर दीजिए। यहाँ पर पाइथन आपको लिखना है सबसे पहले कमांड में, PYTHON। जैसे ही आप टाइप करेंगे, यदि पाइथन होगा तो ये डायरेक्ट उस पर आपको जो है शिफ्ट कर देगा, यदि पाइथन नहीं होगा तो यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए एक अलग से विंडो ओपन हो जाएगी। सो हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि पाइथन नहीं है तो एक एक्स्ट्रा विंडो ओपन हो गई इंस्टॉल करने के लिए। डायरेक्ट भी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाता है, डिपेंड करता है आप कौन से वाले विंडो के वर्जन में काम कर रहे हैं। यहाँ से हम जैसे ही गेट पर क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। सो यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि हम सिंपल पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ से आप ओपन पे क्लिक करोगे, ये वापस से आपके इंस्टॉल होने के बाद कुछ स्टेप पूछता है कि आपको और ऑनलाइन मदद चाहिए या नहीं, तो हम यहाँ पर नो करके आगे बढ़ सकते हैं। इसको आप क्लोज करोगे, अब वापस आप यहाँ पर पाइथन टाइप करेंगे, तो क्योंकि ये इंस्टॉल हो चुका है तो पाइथन पर ये शिफ्ट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ओपन होता है पाइथन। सो ये सिंपल प्रैक्टिस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो आपके लिए ओरिजिनल पाइथन, जिसको हम IDE एक प्लेटफॉर्म कहते हैं, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, या इसको IDLE भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, उसको कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। उसके कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि नाम भी होते हैं सॉफ्टवेयर्स के, जैसे एनाकोंडा, मिनीकोंडा, फिर आपका एक होता है जुपिटर नोटबुक, पाइचाम, या फिर VS कोड, कई सारे तरीके होते हैं। सिंपल पाइथन आइडियली शेल भी होता है। सो आइए अब हम एक अगला तरीका देखते हैं। इस तरह से आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है, आपको सिंपली इंटरनेट पे जाना है, गूगल पे, और यहाँ पर टाइप करना है python.org। पाइथन डॉट, जैसे आप क्लिक करेंगे आ जाएगा python.org। यहाँ से आपको डाउनलोड्स पर जाना है दोस्तों। डाउनलोड्स पर आप जैसे ही यहाँ जाएंगे तो लेटेस्ट वर्जन, आप ध्यान रखिएगा 3 या उसके 3 के ऊपर कोई वर्जन होना चाहिए, पाइथन मोर देन 3rd वर्जन। तो यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है डायरेक्टली इंस्टॉल हो चुका है एक installer.exe में। यहाँ आप और भी तरीके अपना सकते हैं। यहाँ से जो है नीचे जाकर विंडोज़ के लिए यदि आपको क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। इस तरह से आप नीचे और आते जाइए, आपको क्योंकि विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना है, ये रहा आप विंडोज़ इंस्टॉलर, ओके। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो और आपको ये आगे आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्टॉलर देखिए इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाए, आप इसको ओपन कर दीजिए और पाइथन को आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस तरह से आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ कर रखा है, तो ये बता रहा है कि आपने ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल कर चुके हैं। तो इस तरह से आप एक पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे ही आप एनाकोंडा या मिनीकोंडा भी जो है उनकी वेबसाइट पर जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे ही
एक और IDE होता है जिसका नाम है जुपिटर नोटबुक, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको जाना है और जुपिटर नोटबुक लिखना है, जुपिटर नोटबुक सर्च कीजिए आप। तो यहाँ पर इंटरनेट आपके पास होना जरूरी है दोस्तों, इसके लिए बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जुपिटर नोटबुक पर होम पर जाइए। अब यहाँ ट्राई इट इन योर ब्राउज़र, ये जो जुपिटर नोटबुक है वो हमारे ब्राउज़र में ओपन होता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो पहला जो आपको ये जुपिटर लैब दिख रहा है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिर यहाँ जो आपको जुपिटर नोटबुक दिख रहा है, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा दोस्तों, और ये इसका जो है आपको इस तरह से ये दिखता है। ओके, इसके जो कंपोनेंट है, जैसे यहाँ पर इसका आपको कंपोनेंट देखने को मिल रहा है, टाइटल बार है, ये आपका जो है मेन्यू बार है। ओके, फिर यहाँ पर आप जैसे ही प्रोग्राम के लिए लिखने के लिए जाएंगे तो ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू फाइल में आप जाइए तो यहाँ पाइथन फाइल पे आ जाइए। सो यहाँ आप अपना प्रोग्राम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, तो जिस तरह से मैंने आपको ये अभी जुपिटर नोटबुक का बताया, इसी तरह से कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो ये तो हो गए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके। बिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके यदि आपको काम करना है तो उसके लिए सिंपली आपको गूगल कोलैब लिखना है। यहाँ पे आप लिखिए कोलैब। सो कोलैब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गूगल कोलैब करके एक ऑप्शन आ जाता है। ये बिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए भी आप पाइथन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। जैसे ही आप गूगल कोलैब पर जाएंगे तो ये इस तरह से डायरेक्टली यहाँ पर जो है ओपन हो जाता है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर भी सिंपली जो है आप जाइए और प्लस कोड जो दिख रहा है, यहाँ कोड पे आ जाइए। अब यहाँ पर आप अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से बिना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए भी आप जो है पाइथन पर काम कर सकते हैं। जो कोलैब है, गूगल कोलैब पर आप काम कर सकते हैं। ये इसका एक खुद का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। अब आप समझ गए होंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब सिर्फ एक कोड नहीं लिखना हो, उसके साथ फिर आप उसको स्क्रिप्ट मोड में, यानी लंबे कोड लिखना हो, उसको सेव करना हो, उसमें से डीबगिंग करना हो, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसी को हम एक एनवायरनमेंट बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओके, सो यहाँ पर आप जाइए और सिंपली कोड पर आ जाइए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टार्ट कोडिंग। तो स्टार्ट कोडिंग में हम, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये ऑलरेडी पाइथन में कैलकुलेटर का काम इसके डेवलपमेंट प्रोग्राम पर ही दिखता है, एनवायरनमेंट पर ही। पर फिर भी यदि हमें एक एडिंग का प्रोग्राम देखना हो तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ दे देते हैं। a इज इक्वल टू 3 है, ओके, और b इज इक्वल टू यदि 5 है, हमें दोनों का सम करना है। तो सम क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू a प्लस बी हो जाएगा। अब इसको हम प्रिंट करेंगे, यानी आउटपुट देखना चाहेंगे तो सिंपली प्रिंट लिखना होता है। पाइथन की लैंग्वेज में एक ब्रैकेट बनाना होता है, और जैसे ही आप यहाँ पर सम लिखेंगे और ये प्रोग्राम को यहाँ से रन करना है, आप देखिएगा यहाँ पर जो है 8 यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं। ये IDE है जो कि टेक्स्ट एडिटर से बेटर होते हैं। तो अब कौन सा वाला हमें जो है IDE प्रेफर करना चाहिए, वो हम आपको बताएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही आसान है। आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, जैसे अभी हमने स्क्रीन पर देखा, वहाँ पर टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। वहीं कोलैब, और अभी मैंने एडवांटेज बताए थे शुरू में आपको कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, किसी भी मशीन पर जो है पाइथन रन कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटरैक्टिव पैनल पे भी कोलैब हम चला पा रहे हैं। जो प्रोग्राम मैंने आपको PC पर करके दिखाया, वही प्रोग्राम अभी मैंने यहाँ पर भी रन करके दिखाया दोस्तों। ओके, तो इस तरह से हम पाइथन बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। अभी जो है आपको हमने सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर बता दिया कि ये है। अब नेक्स्ट क्लास में, आगे वाली क्लास में हम देखेंगे और भी बेसिक सीखेंगे पहले तो, कि क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं इसके। उसके बाद में सिंटैक्स सीखना बहुत जरूरी है, नियमावली सीखना जरूरी है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखना जरूरी है। क्या प्रिंट होता है, क्या इंटीजर्स होते हैं, क्या वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स के बारे में तो आपको इसमें भी दिया हुआ है, देखिए पाइथन वेरिएबल्स। सो ये सब हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा। मिलते हैं हम हमारी पाइथन की अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।